हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन टुडेज वीडियो हम देखने जा रहे हैं व्हाई टू बाय द सेकंड हैंड लैपटॉप्स। पुराने लैपटॉप क्यों खरीदने चाहिए, सेकंड हैंड लैपटॉप कैसे यूज़फुल है, क्या बेनिफिट्स है, हम सब देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। So today's point is why to buy the second hand laptop. Those people who are financially weak और जो नया लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सेकंड हैंड लैपटॉप्स आर द बेस्ट ऑप्शन। एंड गाइज डोंट वरी योर ऑल इश्यूज एंड ऑल माइंडसेट्स दैट आर रॉन्ग आई एम गोइंग टू क्लियर इन दिस वीडियो। सो शुरू करते हैं। द बेनिफिट्स आर गिवन ऑन द योर स्क्रीन। सेकंड हैंड लैपटॉप्स विल सेव योर मनी। एब्सोल्युटली गाइज, सबको पता है पैसे बचाना सबसे बड़ी आज की ज़रूरत है, क्योंकि नया लैपटॉप जब हम लेने जाते हैं शॉप में तो वो कम से कम वाला लैपटॉप 55,000 तक गिरता है और ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्राइस वाला लैपटॉप रहता है 4 लाख का। सो दैट्स वेरी हाई प्राइस, मोस्ट ऑफ द पीपल कांट अफोर्ड इट। सो आपके लिए सेकंड हैंड लैपटॉप्स आर द बेस्ट ऑप्शन। गाइज, आई एम ऑल्सो यूजिंग द सेकंड हैंड लैपटॉप। माई लैपटॉप इज़ डेल वॉस्ट्रो 3446. So I am giving the specification of my laptop in the last, so wait till the end. Second benefit है go green. As you know, the laptops and computers are also made up of our environment, so buying second hand laptop will save mother earth. That's called go green. और ये तो अब सभी तरफ चल रहा है go green go green। आपने पोस्टर्स भी देखे होंगे बहुत जगह। Now the third is buying second hand laptop will boost the computer recycling technology and industries. गाइज, मोस्ट ऑफ द पीपल यू डोंट नो, कंप्यूटर, लैपटॉप और कीबोर्ड एंड मॉनिटर ये जो होते हैं ना, ये सब रिसाइकलेबल है। ये कोई प्लास्टिक की तरह नहीं है जो रिसाइकलेबल नहीं हो सकता। सो दीज थिंग्स आर कम्प्लीटली रिसाइकलेबल। ये लोग ये सब इकट्ठा करते हैं और इनको बाद में रिसाइकल करते हैं ना। हमारे हाउ सेकंड हैंड लैपटॉप्स आर गुड। गाइज ध्यान से सुनना अब। बाइंग एन ओल्ड यूज लैपटॉप डज नॉट मीन दैट इट इज़ आउटडेटेड। गाइज, मोस्ट ऑफ द पीपल यू हैव द माइंड सेट, आपके दिमाग में एक डर बैठ गया है कि हम सेकंड हैंड लैपटॉप जब खरीदते हैं उसमें कोई ना कोई गड़बड़ रहती है या उसमें से कोई पार्ट निकाल लिया रहता है। गाइज, ऐसा नहीं रहता है। एवरी शॉपकीपर हैज़ देयर प्रोफेशनलिटी। हाँ, 99% लीजेट रहते हैं, 1% फेक रहते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी रहती है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं, फेक और लीजेट। सो दैट्स यू हैव टू चेक। Second is it will be run so fast and no glitch problem. Guys, that's the best benefit because जब हम नया लैपटॉप लाते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्लिच होते हैं, उसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो नया लैपटॉप लेके जाने के बाद जब हम शॉपकीपर पे जाते हैं, ये प्रॉब्लम आया है, तो नया लैपटॉप देख के वो आपसे ज़्यादा प्राइस लेता है। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बाइंग द न्यू लैपटॉप। सो दैट्स नॉट गुड। और जब हम सेकंड हैंड लैपटॉप लेते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर ऑलरेडी इंस्टॉल। आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं MS ऑफिस वगैरह, वो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल रहते हैं। और आप जब नया लैपटॉप में आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके अलग से चार्जेस रहते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस, सॉफ्टवेयर बाइंग चार्जेस। सो दीज आर नॉट कॉम्पिटेबल फॉर यू, वो बहुत खर्चा हो जाता है। इसलिए सेकंड हैंड लैपटॉप्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मोस्ट एंड बेस्ट एडवांटेज इज कॉस्ट विच इज़ मच लोअर देन न्यू वन। यस गाइज, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सेकंड हैंड लैपटॉप की जो कॉस्ट रहती है वो कम से कम 60% देन न्यू लैपटॉप रहती है। एग्जाम्पल ले तो डेल वॉस्ट्रो 3446 जो डेल का लैपटॉप है, उसकी ओरिजिनल प्राइस है 55,000 और वो सेकंड हैंड लैपटॉप हमें 15,000 में मिल जाता है। कोई भी शॉप में जाओ, आप शॉपकीपर से पूछो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है और वो सेकंड में कितने में मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। गाइज, आई एम नॉट फेकिंग दिस इंफॉर्मेशन, इट्स ऑन गूगल, यू कैन सर्च इट एंड यू कैन एक्सप्लेन इट टू योर पेरेंट्स सो दे विल बाय टू यू। नाउ लेट्स सी व्हाट टू सी बाइंग सेकंड हैंड लैपटॉप। गाइज, जब आप सेकंड हैंड लैपटॉप लेते हैं, इसका एक ड्रॉबैक भी होता है। जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लैपटॉप लेते समय या सेकंड हैंड लैपटॉप लेते समय क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। फॉर दोज, लिसन केयरफुली, चेक आउट द कीबोर्ड इज वर्किंग नीटली, ऑल कीज आर प्रेजेंट ऑन कीबोर्ड। आप जब नया सेकंड हैंड लैपटॉप लेने जाते हैं तो आपको कीबोर्ड ठीक तरह से चेक करना चाहिए, मतलब ऑल कीज आर रनिंग, सब कीज चालू है, एक भी कीज उसमें कोई की मिसिंग नहीं है। ये सब आपको ठीक से देख लेना है। फंक्शन कीज सब बराबर चल रही है
दैट्स यू हैव टू चेक एंड मेक श्योर ऑल द कीज आर प्रेजेंट ऑन कीबोर्ड। माउस पैड को भी आपको देखना है, माउस पैड सेंसिटिविटी अच्छी है, माउस पैड ख़राब है या क्या है, वो भी आपको चेक करना है। एंड सेकंड इज चेक आउट द स्क्रीन, बी श्योर दैट आर नॉट ग्लिच। तो गाइस सबसे बड़ी बात मतलब आपको डिस्प्ले चेक करके लेना है। स्क्रीन मीन्स डिस्प्ले। तो जब आप स्क्रीन ओपन करते हैं तो उसमें कुछ वो रेड लाइंस नहीं आ रहे, कलर लाइंस लेती है ना, वो कलर्स दिखते हैं जब ग्लिच रहता है। मैंने यहाँ पे फ़ोटो डाला है स्क्रीन पे, आप फ़ोटो देख सकते हैं। तो वो आपको देखना है देयर इज़ अ नो ग्लिच। एंड इसका सबसे अच्छा तरीका देखने का ये है, जब आप लैपटॉप हाथ में लेते हैं, स्क्रीन शटडाउन मतलब स्क्रीन बंद करते समय शटडाउन नहीं करने का, स्लीपिंग मोड पे डालने का। तो स्क्रीन बंद करते समय थोड़े से ऐसा लाइन ये होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर ऐसा लाइन रिफ्लेक्ट हुआ स्क्रीन पे तो समझो कि वहाँ कुछ तो भी टेक्निकल ग्लिच है, उस पर डिस्प्ले ग्लिच है, मतलब उसका डिस्प्ले ख़राब है। ये आपको देख के लेना है। दैट्स द ट्रिक। व्हेन यू गोइंग टू बाय द सेकंड हैंड लैपटॉप, यू हैव टू चेक व्हाइल क्लोजिंग द लैपटॉप देयर आर नो digital or screen glitch on the display. So that's the most important thing. After that, check out the camera. As you all know, लैपटॉप को दो टाइप्स ऑफ कैमरा रहते हैं, एक इनबिल्ट रहता है और एक वेब कैम रहता है। तो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स आर हैव इनबिल्ट कैमरास। तो आप देख लीजिए इनबिल्ट कैमरा अच्छे से चल रहा है, वो फेस कैच कर रहा है या नहीं, उसमें फ़ोटोज़, वेब कैम, फेस कैम चल रहा है या नहीं। और अगर आपका इनबिल्ट कैमरा ख़राब है तो आपको शॉपकीपर को बोलना है, अगर आप हमें लैपटॉप बेच रहे हो तो हमें वेब कैम कंपलसरी देना पड़ेगा, अगर इनबिल्ट आपका ख़राब है तो आप उनसे लेना मत भूलना। एंड द लास्ट थिंग इज चेक आउट द स्पीकर्स। गाइस मोस्ट ऑफ द लैपटॉप केसेस आर डेटेड स्पीकर्स, मतलब जो स्पीकर्स रहते हैं वो स्पीकर्स कम्प्लीटली बंद होते हैं, उसमें से कोई आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं आता है। तो आपको वो चेक करके लेना है, पूरा साउंड सिस्टम, कॉर्ड वगैरह लगा के देखो, ब्लूटूथ लगा के देखो क्या है, ओपन है नहीं है, चालू है बंद है, आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं, ये सब आपको चेक करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज which laptop is the best. Now I am giving some specifications and this is the laptop I am using now, and it's the best laptop of my life because it has not a single problem. So my laptop, that means you have to, I am not फोर्सिंग यू, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप यही लैपटॉप लो, कोई भी लैपटॉप लो, लेकिन मैंने जो सावधानियाँ बरतने को बोली है वो आप सावधानी बरतो, उसके बाद ही ख़रीदो। तो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये बेस्ट लैपटॉप है मेरे नज़र में, मतलब मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन दिस इज़ द बेस्ट लैपटॉप इफ़ यू बाइंग द सेकंड हैंड लैपटॉप। तो मेरे लैपटॉप का नाम है सेकंड हैंड लैपटॉप का डेल वोस्ट्रो 3446, ये उसका मॉडल नंबर है। इसमें रैम है 4 GB, ग्राफिक्स है 2 GB, प्रोसेसर है 64 बिट और इसका जनरेशन है 4th जनरेशन i3 है। और इसका स्क्रीन 14 इंच है विच इज़ वेरी यूजी टू ट्रैवल। कैरिंग तो बहुत अच्छा होगा, इसका कैरिंग के लिए बहुत इजी और कॉम्पिटेबल लैपटॉप है। और जब आप ये लैपटॉप ख़रीद रहे हैं सेकंड हैंड लैपटॉप, मेक श्योर इट इज़ बिटवीन 15 to 14,000। 15,000 से ऊपर आपको नहीं देना है बिकॉज इट्स द प्राइस ऑफ सेकंड हैंड लैपटॉप। ओके, so guys, I am using this laptop from last 4 years and I have not a single problem yet. This is working very neat and clean. My laptop contain Windows 10. This laptop also contain Windows 10. It also supports 7, 8, which you want to install it. It depends on you. So guys, go and buy the second hand laptop except spending the money on new laptop. Guys, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पुराने लैपटॉप ही अच्छे हैं, नए लैपटॉप ख़राब है, या फिर सेकंड हैंड लैपटॉप सिर्फ उन्हीं ने ख़रीदने चाहिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। ऐसा कुछ भी नहीं। सेकंड हैंड लैपटॉप क्यों ख़रीदने चाहिए, तो आजकल के मार्केट में जो प्राइस आ रही है वो वे टू लॉन्ग है, वो बहुत मतलब बहुत महंगे लैपटॉप है। इतने महंगे लैपटॉप नहीं रहने चाहिए। आप अगर HP का पेवेलियन लेने जाते हैं तो आपको कॉस्ट करता है 65,000 और उसमें क्या रहता है 3 GB 4 GB रैम। इसमें देखो 14,000 में हमको 4 GB रैम दे रहा है विच इज़ वेरी स्मूथ चलेगा। वो 2 GB ग्राफिक्स कार्ड दे रहा है। ग्राफिक्स कार्ड मोस्टली नहीं होता है नए लैपटॉप में। इसमें 4 GB रैम दे रहा है, 2 GB ग्राफिक्स दे रहा है, 64 बिट प्रोसेसर है, और क्या चाहिए आपको। दिस इज़ द बेस्ट वन इन माई ओपिनियन। सो थिंक अबाउट इट एंड फाइनली डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. Thank you.